Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों आज बात करेंगे हिमालय ली 52 एचपी कैप्सूल के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे हिमालय ली 52 एचपी कैप्सूल के अंदर मेजर इंग्रेडिएंट क्या हैं, हिमालय ली 52 एचपी कैप्सूल के मेजर यूज क्या है, कितना इफेक्टिव है और किस किस कंडीशन में हिमालय ली 52 एचपी कैप्सूल पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेजर इंग्रेडिएंट की। तो इसके अंदर ऐड किया गया है नट ग्रास और दूसरा इसके अंदर ऐड किया गया है अम्ब्रेला एग। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों को इन डिटेल इंग्रेडिएंट की। तो नट ग्रास को दोस्तों आयुर्वेदिक और संस्कृत में मुस्तका का नाम दिया गया है। अगर आम लैंग्वेज की बात करें या हिंदी में इसको मोथे के नाम से जाना जाता है। अगर इसके वैज्ञानिक नेम की बात करें तो इसे साइप्रस रोडेंडस के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें सोर्स की तो ये हमको नेचुरल सोर्स से दवा प्राप्त होती है और ये एक छोटी सी घास होती है। इसको जो है फार्मर खेती भी करते हैं और ये जंगलों में अपना आप भी उगाती है। अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये भारत में और भारत के आसपास के सभी देशों में देखने को मिल जाता है। ये तराई वाले क्षेत्र जो नदी नालों के पास नमी वाली मिट्टी होती है उसमें जो है ज़्यादा उगता है। चलिए अगले इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर ऐड किया गया है अम्ब्रेला एग। दोस्तों अम्ब्रेला एग एक छोटी सी ये भी घास होती है, पौधा होता है और इसका नाम इसलिए अम्ब्रेला एग रखा गया क्योंकि इसकी पत्ती जो है अम्ब्रेला मतलब छतरी के सामान अम्ब्रेला के सामान होती हैं, इसलिए इसका नाम जो है अम्ब्रेला रखा गया है। अगर एग की बात करें तो इसके जो है कंद मतलब तने का जो कंद होता है इसके नीचे जमीन के अंदर जो भूमि के अंदर जो इसकी जड़ होती हैं उसको जो है यूज में लिया जाता है, जिन्हें अम्ब्रेला एग कहा जाता है। अगर बात करें इसके जो है आयुर्वेदिक और संस्कृत नाम की तो नागर मुस्तका के नाम से इसको जाना जाता है और हिंदी या आम लैंग्वेज में इसको नागर मोथे की संज्ञा दी गई है। इसका एक वैज्ञानिक नेम भी है जिसमें इसको साइप्रस स्कैरियोसस का नाम दिया गया है। अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो भारत में और भारत के आसपास के सभी देशों में देखने को मिलता है और इसकी कुछ लोग फार्मर खेती भी करते हैं और ये अपना आप भी जंगलों में उगाता है। ये भी जो है जो तराई वाले क्षेत्र होते हैं पानी के आसपास की जगह मतलब नम मिट्टी में ये भी जो है पैदा होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों ये एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। वायरस मतलब ये बीमारियों के टाइप होते हैं जो इनके कोजिंग एजेंट होते हैं, जो जिनके कारण बीमारी होती हैं उनके नाम से ही उनकी जो है बीमारियों के नाम रख दिए जाते हैं। इसकी बहुत सारी कैटेगरी हैं, ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, इस तरह से कई सारी इसकी कैटेगरी हैं। चलिए ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कुछ बीमारी जो है बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ फंगस से होती हैं और कुछ जो है वायरस से होती हैं, कुछ मोल्ड से होती हैं। ये ऐसे अलग अलग तरह के जो है पॉजिटिव एजेंट हैं, इसको आप भूल जाइए। मैं बात कर लेता हूँ हिमालय ली 52 एचपी कैप्सूल के, क्योंकि हमारे एक व्यूअर हैं जो रेगुलर कमेंट कर रहे थे इसके बारे में कि सर एचपी के बारे में कुछ बताइए, ली 52 एचपी कैप्सूल के बारे में। तो एचपी का मतलब है दोस्तों जो इसके आगे ऐड किया गया है ये स्पेसिफिक दर्शाता है, मतलब एक जो है रिलेट कर देता है हेपेटाइटिस बी, इसका नाम है मतलब एचबी, और वी का मतलब है वायरस। एक व्यक्ति जो है कुछ टाइम पहले कमेंट कर रहे थे सर ये एचबी एवी को क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों एंटीजन एजीएवी। तो ये ऑस्ट्रेलिया एंटीजन के नाम से इसको जो सरफेस इसकी प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया की तो उसके बारे में जो है जानकारी मिलती है एचबी एजीवी, तो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन वायरस, इसके एचबी वायरस के मतलब ये जो है ट्रांसक्रिप्टेज जो है एंजाइम होते हैं लीवर के, तो उसमें जो है ये जो है इनहिबिट कर देता है। इस तरह से ये जो है दवाई हमारे शरीर में जो है काम करती है। अगर डीप बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, किसी दिन लाइव सेशन लेंगे उसमें आपको समझाएंगे कैसे ये जो है रोग होता है और क्या क्या इसके निवारण दिए गए हैं अगर आप मेडिसिन ना ले तो। चलिए अब बात कर लेते हैं ली 52 एचबी कैप्सूल के मेजर यूज की। तो दोस्तों इसको जो कोई भी बीमारी अगर लीवर से संबंधित है तो उसमें इसको दिया जाता है। डॉक्टर इसको ली 52 एचबी कैप्सूल को मतलब काफ़ी सारी लीवर के अलग अलग रोगों में जो है प्रेस्क्राइब करते हैं। वैसे स्पेसिफिक ये दवा जो है हेपेटाइटिस बी वायरस को इनएक्टिव करने के लिए बनाई गई है।
अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे मैंने इनएक्टिव क्यों बोला। दोस्तों ये एक बिल्कुल कड़वा सच है। अगर आप मेडिकल साइंस की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि कुछ बीमारियों को हम जो एक्टिव होती हैं उनको इनएक्टिव कर देते हैं मेडिसिन के थ्रू, लेकिन उन बीमारियों को जो है खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे डेंगू वायरस हुआ, ज़्यादातर जितनी भी वायरस डिजीज हैं उनको बॉडी से जो है पूरा तरह इलिमिनेट या किल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके जो प्रभाव आ रहे हैं, उसके जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, वो जो बीमारी कोज कर रहा है हम उसको जो है न्यूट्रल कर देते हैं। ऐसा मान लीजिए आप न्यूट्रल कर दिया उसको, तो वो जो है उसकी जो संक्रमण की एक्टिविटी है उसको जो है खत्म हो जाता है। वो चुपचाप हमारी बॉडी में जहाँ है वहीं पड़ा रहता है और उनकी कुछ संख्या को भी जो है कम कर दिया जाता है। और एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरियल जो इतनी भी बीमारी होती है तो बैक्टीरिया की जो है ज़्यादा प्रभावी दवाइयाँ बनाई गई हैं, लेकिन वायरस पर कोई दवाई प्रभावी नहीं होती। इसके बारे में भी किसी लाइव सेशन में आपको बताऊंगा मैं कि क्यों वायरस पे जो है दवाइयाँ काम नहीं करती। तो दोस्तों इसको जो है लीवर से अगर किसी को सोराइसिस है या लीवर इनमें इन्फ्लामेशन हो गया है या लीवर कोई इंजर्ड हो गया है या फिर किसी मेडिसिन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ गई है लीवर पे, तो उस तरह की सभी बीमारी में डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं और जो है चमत्कारी और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूँ मेरी अपनी प्रैक्टिस में और मेरे सीनियरों के प्रैक्टिस में ये कितना मददगार और इफेक्टिव साबित हुआ है। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं हेपेटाइटिस बी की, तो दोस्तों एक ये खतरनाक बीमारी है और इसको अगर हम खाली Li52HB कैप्सूल के ऊपर अगर बैठे रहे तो हो सकता है ये हमारी नासमझी होगी। तो मैंने कभी भी इसके लिए सिंगल एक मेडिसिन Li52HB का उपयोग ना मैंने अपने सीनियर को करते देखा किसी को, और ना मैंने सही बताऊं तो खुद से किया है। एडिशनल मेडिसिन के तौर पे मैंने इसको जो है दिया है। अगर आपको ये पाया गया है, अगर इसमें जो है क्रॉनिक और एक्यूट स्टेज होते हैं, एक्यूट उसको बोलते हैं जो 30 डेज के अंदर सिग्निफाई हो गया हो, मतलब पता चल गया हो कि इसको जो है हेपेटाइटिस बी वायरस है, तो उसको एक्यूट कंडीशन बोलते हैं। तो एक्यूट में आप इजीली इसको दे सकते हैं, ये जो है बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन जहाँ क्रॉनिक की बात आती है तो दोस्तों मैंने इसको अपनी लाइफ में 10 से 15 मरीजों पर इसको ट्राई किया है, मुझे इसके कोई ऐसे बेनिफिट नहीं मिले जिससे कि इसको जो है मैं आपके लिए बोल दूं कि आप इसको जो है खाली इसी के चलते आप ठीक हो जाएंगे। इसका सबसे बढ़िया रास्ता है हेपेटाइटिस बी का, आप जो है वैक्सीन करा लीजिए, वैक्सीनेटेड हो जाइए या अपने पेशेंट को जो है वैक्सीनेटेड करा लीजिए, तभी इसके जो है आपको सही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि खतरनाक बीमारी है और सारा ज़्यादातर जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारा वो लीवर के थ्रू ही होता है, तो और भी मेडिसिन काम करना बंद कर देती हैं अगर लीवर में ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्योंकि इसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, मैं बता दूं आपको, सोराइसिस की दिक्कत हो सकती है, फिर जो है लीवर का कैंसर तक भी हो सकता है। इसलिए आप बिल्कुल भी हिमालय Li52HB के चक्कर में बैठे रहें और आप कोई मेडिसिन ना लें तो इसका मैं जो हूँ ये नासमझी समझूंगा। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, आप पहले वैक्सीनेटेड हो जाइए, एक जो है एडिशनल मेडिसिन के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप हेपेटाइटिस बी के वायरस के चलते ही इस मेडिसिन को आप लें। दोस्तों इसके आयुर्वेदिक में बहुत सारे और भी सेपरेटली भी उपयोग बताए गए हैं। जैसे कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन है तो उसमें ये हेल्प करता है, किडनी के कोई से ही रोग हो तो उसमें नागरमोथा जो है हेल्प करता है, साथ में अगर किसी को भी माइंड डिप्रेशन की कोई समस्या हो तो उसमें भी हेल्प करता है, और सबसे अच्छा होता है जबरनाशक ये। और इसके भी सिम्टम्स हमें कुछ हेपेटाइटिस बी के भी देखने को ऐसे मिलते हैं, फटीग होगा, नोजिया वोमिटिंग, ये तो कॉमन ही है। फिर जो है भूख लगनी बंद हो जाएगी और आंखें जो है ज़्यादा सफ़ेद होनी दिखनी शुरू हो जाएंगी, स्किन जो है पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, मतलब कुछ कुछ ज्वाइंटिक जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारा लीवर जो है सही से वर्क नहीं करता है। उम्मीद है दोस्तों Li52HB कैप्सूल के बारे में आपको जनरल जानकारी मैंने शेयर करी जो अच्छी लगी होगी और चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें। Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notification.